बॉम्बे से दुबई का सफर होगा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में, वो भी बाय एयर नहीं बल्कि अंडर वाटर हाई स्पीड ट्रेन के जरिए। जी हाँ, यूएई ने इंडिया को एक बहुत बड़ा प्रपोजल दिया है कि वो दुबई से बॉम्बे तक एक अंडर वाटर हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाहते हैं। अगर इंडिया इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो 2030 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखें, पॉसिबल वो होता है जो पहले किसी ने ख्वाब देखा होता है। ठीक है, दुनिया में जो भी पॉसिबल हुआ कि मैं यहाँ से अमेरिका में अगर एक कॉल करता हूँ तो पॉसिबल है। ठीक है, आज से 100 साल पहले चले जाएं, दैट वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इंसान ने हवा में उड़ना सीख लिया। इंसान ने, आप देखें कैमरे के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, आप यूके में बैठे हैं और तस्वीर देखते हैं, तो इंसानों ने ख्वाब देखे, उनको पॉसिबल किया। आज अगर आपको पाकिस्तानियों को लग रहा हो कि ये इम्पॉसिबल है, तो ऐसी बात नहीं है। ड्रीम अगर देखें हैं, ठीक है, 2 स्टेट अगर कुछ ऐसा चाहती हैं जिससे लोगों की ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए, फास्ट हो जाए और 2 बड़े शहर आपस में कनेक्ट हो जाएं, जैसे यूएई और मुंबई हो गया, तो दैट्स नॉट अ ड्रीम, दैट कैन बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। मेरे ख्याल से तो ये जब भी कोई एग्रीमेंट करने के लिए जाते हैं या प्रपोजल होता है, उससे पहले इसको प्री फिजिबिलिटी या प्री वर्क करते हैं, तो वो उन्होंने सारा कुछ करके ही उसके बाद ये सारा तजवीज़ दी है। तो मुझे ये मैं श्योर हूँ कि ये हो भी जाएगा। और मोदी सरकार है, या क्योंकि ये जब भी कोई भी एग्रीमेंट होता है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, उसमें पर्सन टू पर्सन नहीं होता है। उसमें मोदी अगर नहीं भी है तो नेक्स्ट गवर्नमेंट भी आएगी तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जिस तरह इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान जो है उस रफ्तार से जो है उनके लोग जो है उस तरह नहीं तरक्की कर रहे, और ये इंडिया की आवाम के लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज भी होगा और बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं यूएई की। यूएई ने भारत को एक प्रपोजल दिया है कि भाई दुबई से और मुंबई तक अंडर वाटर एक ट्रेन ट्रैक बनाया जाए। इससे क्या होगा, यूएई और भारत दोनों कंट्रीज़ के बीच बहुत ही अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश होंगे और कल्चरल और बिजनेस एक्सचेंज इससे बहुत ही ईजिली हो पाएगा। और अगर ये ट्रैक बन जाता है तो दोनों कंट्रीज़ भारत और यूएई दोनों के बीच में ना सिर्फ 2 घंटे की दूरी रह जाएगी। तो क्या भारत यूएई के इसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है या नहीं? तो चलिए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में पाकिस्तान के लोगों की क्या राय है। आपको पता है कि दुबई की एक कंपनी ने खुद इंडिया को ये प्रपोजल दिया है। इंडिया ने ऐसी कोई बात नहीं की दुबई के साथ, खुद दुबई ने इंडिया को ये प्रपोजल दिया कि भाई हम ये करना चाहते हैं, हम दुबई से बॉम्बे तक जो है एक अंडर वाटर ट्रेन चलाना चाहते हैं जो 2 घंटे में जो है यहाँ के लोगों को वहाँ पे पहुँचा देगी। मतलब फिलहाल तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, मुश्किल लग रहा है। मगर हाँ, अगर 2 स्टेट हैं और वो उनकी, जैसे यूएई की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ये स्पॉन्सर कर रही है, उसको भी पीछे से स्टेट की तरफ से अगर लेट्स सपोज फंड्स कम हो जाते हैं तो स्टेट फंड्स देती है। जैसे 2 कंट्रीज़ के आपस में ताल्लुकात बनते हैं, पीपल टू पीपल कल्चरल एक्सचेंज होता है, और उनके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन मीटिंग्स में शरीक होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो जो स्टेट होती है वो कह रही होती है कि आप इस कंट्री में इन्वेस्ट करें, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको अगर लेट्स सपोज के सब्सिडाइज लोन्स चाहिए हम वो देंगे, आपको कोई टेक्निकल स्टाफ चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हम प्रोवाइड करेंगे और आप ये करें। सर, टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया ऑलरेडी जो है वो बहुत आगे है, बहुत एडवांस है, और बजट का भी मेरा नहीं ख्याल इंडिया को कोई मसला होगा। नहीं, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है कि मुंबई से यूएई जो है ना 2000 किलोमीटर, और वो भी समंदर के अंदर। ठीक है, कि मतलब ये नहीं है कि पिलर्स हैं और उसके ऊपर कोई मेट्रो जा रही है जैसे पाकिस्तान में हो, समंदर के अंदर कोई सीन होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस विल इन्वॉल्व न्यू एंड रेवोल्यूशनाइज टेक्नोलॉजी, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, उसके लिए एक्सपर्ट्स लोग चाहिए होंगे, नॉर्मल स्किलफुल लोग नहीं चाहिए होंगे, बहुत बड़े एक्सपर्ट लोग चाहिए होंगे। अगर ये प्रोजेक्ट मैं कहती हूँ पाया तकमील तक पहुंच जा रहा है तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। देखें, आप ऑलरेडी दुबई का झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अभी अगर आपको पता हो या आपने खबर सुनी हो तो दुबई के प्रिंस जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पर दुबई के अंदर मौजूद है। वहाँ पे उनका वार्म वेलकम किया जा रहा है, उनको जयशंकर से और इंडियन प्लेयर्स के साथ मिलवाया जाए, जिसके बाद यूएई की कंपनी ने ये प्रपोजल रखा है उनके सामने। हाँ, यूएई ने, आपने कुछ मंथ्स पहले सुना होगा कि कश्मीर में भी वो इनका अमार एक प्रोजेक्ट है, वो जो है ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ताकि वहाँ पे टेररिज्म ना हो, वहाँ पे पुरअमन माहौल हो, वहाँ की यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से हट के मतलब इकोनॉमी की तरफ वो किया जाए, हालात नॉर्मलाइज किए जाएँ। ठीक है, जहाँ तक रही बात कि नरेंद्र मोदी ने विजिट किया, वो मैं एक न्यूज़ सुन रहा था कि वहाँ पे उन्हें कोई दुबई का कोई मतलब हिस्टोरिकल चीज़ थी जो उन्हें गिफ्ट दी गई। ठीक है, ऑब्वियसली यूएई और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड यूएई। सर, नरेंद्र मोदी कभी दुबई जा रहे होते हैं, कभी दुबई के प्रिंस जो है वो इंडिया आ रहे होते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आधी रात को अगर दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो वहाँ के क्राउन प्रिंस उनके हाथ में फ्रेंडशिप बैंड पहनाते हैं और उन्हें ये बात कहते हैं कि यहाँ पे रहने वाले जो इंडियंस हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप देखें कि पाकिस्तानी कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। हम तो रोते हैं कि भाई हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और दुबई के साथ, इस्लामी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। फ्रेंडशिप बैंड यहाँ पे मोदी को पहनाए जा रहे हैं। जिस भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की इज्जत होती है, जिस भी कंट्री का इमेज अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं
वो दूसरे ममालिक में होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है। अगर वीज़ा प्रोसेस है, लेट्स सपोज एयरपोर्ट्स पे चेकिंग इतनी नहीं होती। अगर कोई छोटे बहुत क्राइम्स होते हैं तो उनको जल्दी डील किया जाता है जुडिशल सिस्टम में, ठीक है। अगर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है पाकिस्तान जैसा, हमारे कितने सारे मजदूर सऊदी अरेबिया में पड़े रहते हैं छोटे छोटे क्राइम्स के ऊपर, और उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, ठीक है। यूएई में मतलब हम तो अरब मुल्कों का वो हो गए हैं, ठीक है, ईंधन बन गए हैं। वहाँ पे गर्मी में मजदूरी कराई जाती है, इतना ज़्यादा लेबर के लॉज जो वायलेट होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी इज्जत नहीं है। सर आप देखें कि दुबई के अंदर जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कौन नौकरियां कर रहा है? जितने बड़े बड़े ओहदे हैं वहाँ पे इंडियंस ही तो हैं, और हमारे पाकिस्तानी रो रो के यहाँ से जाते हैं, पैसे जमा करके जाते हैं, और क्या करते हैं वहाँ जाके लेबर। क्योंकि सर हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर सरकार बदल गई है तो प्रोजेक्ट वहीं पे रोक दिए जाते हैं, और नई सरकार आने के बाद वो देखती है कि इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है या नहीं करना, और आवाम का टैक्स का पैसा जो है वो सारा जाया हो जाता है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा गैर सियासी प्रोजेक्ट भी है। तो इंडिया के अंदर जो है पाकिस्तान भी की निस्बत जो कंटिन्यूटी है वो बहुत बेहतर है। ठीक है। वो प्रोजेक्ट अपने पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑन करती है उनको, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये मुकम्मल हो पाएगा। यानी आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट इंडिया और दुबई के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, वो इजीली इसको कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सर हम देख रहे हैं कि दुबई में जो है वो इंडियंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, पाकिस्तानियों को उस तरह से नहीं दी जाती। अब जिस तरह से ये इंडियंस और दुबई के लोगों के लिए, दोनों के लिए फैसिलिटी है कि वो 2 घंटे में दुबई से बॉम्बे और बॉम्बे से दुबई का सफर कर सकते हैं, वो भी अंडर वाटर ट्रेन जो कि 600 से 1000 की स्पीड पर चलेगी। पाकिस्तानियों के लिए कोई आसानी क्यों नहीं है, बल्कि हमारे लिए जो आसानियां थी वो भी खत्म कर दी गई हैं। एक अरसे से पाकिस्तानियों के दुबई के वीजास बैन कर दिए गए हैं। इसकी देखें जी 2 वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनके जो लिंक्स होते हैं वो स्टेट टू स्टेट होते हैं। उसमें फेवरेटिज्म जो है वो उनके बेनिफिट की बुनियाद पे होती है, उनके मफादात की बुनियाद पे होती है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ह्यूज मार्केट है, और जो अमारात है वो उनके मुताबिक जो है मतलब उनके मफादात इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत के पाकिस्तान के। तो एक तो हमारे जो है हमसे मफादात भी उनको नहीं है, दूसरा जो उनकी गवर्नमेंट्स है उनके ऊपर प्रेशर्स भी बहुत होता है, अपोजिशन बहुत तगड़ी होती है, और लॉयल्टी उनमें कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। ठीक है। इसलिए जो है वो पाकिस्तानियों की निस्बत इंडियंस को वहाँ पर तरजीह दी जाती है, और जो उनके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको ऑफर किए जाते हैं। सर मुस्लिम कम्युनिटी है दुबई के अंदर, तो लिहाजा आपको नहीं लगता कि उनकी लॉयल्टी और ट्रस्ट लेवल पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि जब स्टेट लेवल पे जो है ना वहाँ पर मज़हब को नहीं देखा जाता, वहाँ पर दोस्तियों को नहीं देखा जाता, वहाँ पर सबसे पहले अपनी रियासत के मफादात देखे जाते हैं। तो उनको जहाँ से मफादात होंगे वो उन्हीं के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 घंटे का आप ये सफ़र कह रही हैं। इसी तरह जो जापान में है इनिशिएटिव लिया है, जापान में भी अंडरग्राउंड जो है ट्रेन चल रही है समंदर में, तो उसकी उनके अवाम को भी बहुत फ़ायदा, और इस तरह टूरिज़म भी बढ़ेगा और बाहर के लोगों की जो है इंटेंशन भी उस तरफ होगी। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि पाकिस्तान भी जो है, हमें तो पाकिस्तान के बारे में सोचने से, पाकिस्तान भी इस तरह का इनिशिएटिव लेगा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है और यूएई की गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट करेगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्या पूरे एशिया में जो है इस तरह का बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह ताला, और हमारी इकोनॉमी जो है वो भी ग्रोथ करेगी। सर कहा जा रहा है कि अगर इंडिया यूएई के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो 2030 तक ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगता है कि इतनी जल्दी ये प्रोजेक्ट जो है वो मुमकिन हो पाएगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि 2030 आप कह रहे हैं 2029 पे भी कंप्लीट हो जाएगा। इसकी रीज़न ये है कि जितनी टेक्नोलॉजी फास्ट चल रही है और जितनी दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान को भी इस लिहाज से सोचना चाहिए, और पाकिस्तान में भी इसी तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो हमारा CPEC का मुआहदा है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है हमारा समंदर जो बंदरगाह है कराची की, उसके साथ साथ कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि हमारे जो टूरिज़म है वो बढ़ना चाहिए। हमने तो पाकिस्तान का सोचना लिहाज से कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, बाहर के लोग क्योंकि इंटेंशन, और पाकिस्तान में हमारे जो पहाड़ी इलाका है और जो हमारे रेगिस्तान है और जितने भी गिलगित बल्तिस्तान है, सवात है, डिफरेंट जगह पे हमारा बहुत खूबसूरत एरिया है। तो हमें हमारी गवर्नमेंट को भी दूसरे ममालिक के साथ एक कंबाइंड पार्टनरशिप करनी चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा कि किसी का कहना है कि भाई भारत इसको एक्सेप्ट कर लेगा और ये जो प्रपोज़ल है ये रियलिटी बन जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों कंट्रीज़ भारत और यूएई दोनों के इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए उनको एक काफ़ी अच्छा बड़ा फंड चाहिए। लेकिन दोनों कंट्रीज़ इस कैपेबल हैं कि उनके पास फंड है, टैलेंट है, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन पाकिस्तान को ऐसे प्रपोज़ल नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि जो उनकी गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं करती सिवाय अपनी जेब भरने के, और इतना करप्शन है पाकिस्तान में कि बस मतलब जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये कंप्लीट कभी हो ही नहीं पाते हैं। दूसरा, ये जो प्रोजेक्ट्स उसको मिलते हैं उनसे ना किसी को कोई बेनिफिट होता है कभी, एज़ कंपेयर टू इंडिया।
भारत एक बहुत ही बड़ी मार्केट है, तो भारत से बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करिए ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।